वेलकम बैक। हाउस ऑफ बुल्स में आज आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कंप्लीट रोड मैप की फिफ्थ क्लास है। मैं आसिफ उस्मानी। आज की जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी पे है कि इंसान का माइंड जब काम करता है तो उसकी पूरी बॉडी पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है। आज इसी पे हम बात करेंगे। साइकोलॉजी की तो आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, लेकिन थोड़ी सी साइकोलॉजी इस वीडियो की भी सुन के जाना कि कहना क्या चाह रहे। हो सकता है कि कोई बात ऐसी आपको महसूस हो जाए या लग जाए आपको कि शायद वो आपकी जिंदगी के, आपके लाइफ स्टाइल को, आपके ट्रेडिंग के स्टाइल को कुछ हद तक बदल दे। क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि एक साइकोलॉजी से आप ट्रेड करें, साइकोलॉजी पे वर्क करें, ये बहुत जगह मुझे भी सुनने को मिला और आप लोगों ने भी बहुत जगह इस चीजों को सुना होगा। ये साइकोलॉजी होती क्या है, सबसे मेन चीज ये है, और इसको इंसान कैसे अप्लाई करता है, कैसे अपने माइंड को इंसान समझने की कोशिश करता है कि मुझे अब ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। तो ये सारी चीज इंसान की एक साइकोलॉजी पे कह दिया कि भाई एक साइकोलॉजी पे आपने वर्क करो। जब तक आपको हमने सब कुछ सिखा दिया, लेकिन साइकोलॉजी पे आपको वर्क करना होगा क्योंकि आपका ट्रेड लेने का स्टाइल हमें नहीं पता। ये सब बात कह के एक बात को खत्म कर दिया जाता है। तो आज हम थोड़ा ये समझेंगे कि साइकोलॉजी जो होती है वो हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। आप किस तरीके से करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, बिग प्लेयर कैसे करते हैं, बैंक कैसे करते हैं। तो इन सब की एक सोच होती है, तो सोच हमारी भी है। हमारी सोच किस लेवल की है, आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ना, इंट्राडे ट्रेडर है ना, पता किस चीज से डरता है? प्रॉफिट से। बस ये बात याद रखिएगा, इंट्राडे वाला बंदा प्रॉफिट से डरेगा, क्योंकि वो लॉस से नहीं डरता। लॉस उसे चाहे कितना ही हो रहा, बैठा रहेगा सुकून से। लेकिन जहां उसको प्रॉफिट होना शुरू होता है ना, वो डर के भाग जाता है कि नहीं भाई, मुझे $10, $20, $50 का प्रॉफिट हो रहा है। वो अपना बुक करके अपना चला जाएगा, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है। क्योंकि उसे प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस में उसे डर नहीं लगता। ये बात अगर मेरी गलत हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। क्योंकि वो है ना, डरता है इस चीज से कि यार मुझे आज ये $20 मिल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये $10 हो जाए, तो वो बुक करने की कोशिश करता है। तो ये उसकी साइकोलॉजी है। तो आज साइकोलॉजी को हम अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी है क्या चीज। तो चलिए मैं इसको थोड़ी सी आपको बताना शुरू करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई गोल्ड का ले लीजिए, बीटीसी का ले लीजिए, या किसी करेंसी का चार्ट ले लीजिए, यहाँ तक बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, कोई सा भी आप इंडेक्स वगैरह उठा लें। तो अगर आप उसमें अपनी साइकोलॉजी कैसे, एक ट्रेडर, एक इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आज आपके सामने इस साइकोलॉजी की बात चलेगी, तो मेरी अपनी साइकोलॉजी भी आप लोगों के सामने आएगी कि हम लोगों ने कैसे इसमें जर्नी शुरू हुई, हम लोगों की। तो वो भी आप लोगों के सामने आनी चाहिए कि भाई हम हमारी इतनी साइकोलॉजी बेहतर कैसे हुई। तो चलिए मैं ये शुरू करता हूँ आपकी क्लास साइकोलॉजी पे। देखिए, साइकोलॉजी पे आपने बहुत चीजें सुनी कि हर इंसान कहता है कि सीखने के बाद आपको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उसने, लेकिन करना किस हिसाब से चाहिए, ये है मेन चीज। अब ये भी देखिए आप कि एक गोल्ड का चार्ट है, यहाँ मिसाल के तौर पे गोल्ड ले लीजिए, बीटीसी ले लीजिए, जो सा आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। इसका प्राइस एग्जाम्पल ₹200 है। यहाँ ये ₹200 का एक प्राइस है। आपने इंट्राडे या कोई भी बंदे ने यहाँ प्राइस लिया, मार्केट रन कर गई ऊपर की तरफ, एक पुल बैक लिया, मार्केट चली गई 230 पे। ठीक है, मार्केट ने 230 पे गई। इस 200 वाले बंदे ने 230 पे जैसे मार्केट पहुंची, उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ बैठा उसका 15%, क्योंकि आपको पता है मैं सारी चीजें मैथमेटिक्स के हिसाब से लेके चलता हूँ। तो यहाँ भी वो मेरी साइकोलॉजी में मैथमेटिक्स आपको मिलेगा।
तो 200 वाला बंदे ने 230 जब प्रॉफिट आया उसका, तो उसने 15% अपना बुक कर लिया, यानी उसने कहा कि बस मेरा आज का कोटा पूरा हो चुका है और मैं अब कोई ट्रेड नहीं करूंगा। अब ये बंदा बैठ गया, ये भाई साहब अपना चुपचाप यहाँ बैठ गए, मार्केट थोड़ी सी पुल बैक लिया, मार्केट देखते ही देखते ये 260 पे चली गई। ये बंदा देख रहा, सिर्फ ये ट्रेड नहीं ले रहा, ये सिर्फ देख रहा। इसका अब क्या हो रहा है इसके माइंड में, ये साइकोलॉजी इसकी क्या, ये माइंड क्या कह रहा है इसे कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, मैंने 230 पे बुक कर लिया, मार्केट 260 पे चली गई। ये इसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। ठीक है, ये होती है डिस्टर्ब। आदमी परेशान अपने प्रॉफिट से होता है, लॉस से नहीं होना, अपने प्रॉफिट से होगा। अब हुआ क्या, मार्केट 260 से मार्केट थोड़ा और ऊपर चले गई, मार्केट ने 290 का टारगेट पूरा कर दिया, यानी पूरे इंट्राडे पूरे डे का ये 290 आ गया। ये कितना अफसोस में बैठ गया कि यार मैंने 230 पे निकल गया मैं, और ये मार्केट तो 290 चली गई। इसका माइंड हो गया खराब, इसकी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ गया। अब ये परेशान होगा, ये सोचेगा कि जब मार्केट अगले दिन या उससे अगले दिन मेरे सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड इस तरीके से लूंगा कि मार्केट में पहले ही नहीं निकलना, मैं और वेट करूंगा। अब मिसाल के तौर पे इसने 200 प्राइस पे जब इसने लिया और 230 मार्केट में हो गया, तो इसने मिसाल के तौर पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है जी। अब वो 3,000 रुपए इस बंदे को बुरे लग रहे हैं 290 रुपए के साथ में, क्योंकि अगर ये यहां तक होल्ड करता तो इसको कितने का प्रॉफिट होता, 29,000 रुपए का, 29,000 का। ठीक, इसको ये प्रॉफिट होता है, क्योंकि अभी से बुरा लगने लगा ये वाला प्राइस, क्योंकि इसे ये अच्छा लग रहा है। ये इसका माइंड, इसकी साइकोलॉजी इसको खुद कह रही कि भाई आप जल्दी निकल गए, जो गलती आज आपने करी वो अगली बार मत करना। ये, अब मैंने कहा ना कि आपकी साइकोलॉजी परेशान कैसे करेगी आपको, वो इन चीजों से परेशान करती है, क्योंकि आप चार्ट को देखते रहते हैं, कहते हैं ओ ऐसा हुआ, होता भी होगा आपके लोगों के साथ, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो मुझे बताइए कि जी हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ, या ऐसा हुआ है तो वो भी बताइए, ताकि पता चले आपकी साइकोलॉजी कैसी है। अब आखिरकार क्या हुआ, दो एक दिन के बाद इस बंदे का दोबारा से सेटअप बना। अब मार्केट वहीं 200 रुपए से है मिसाल के तौर पे, मार्केट शुरू हुई, मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई, मार्केट चली गई मिसाल के तौर पे 210, 210 पे मार्केट चली गई। भाई साहब ने 3,000 रुपए कमा रखे हैं, 3,000 का उनका प्रॉफिट है जो उनके पास उनके बैलेंस में मौजूद है। उन्होंने कहा भाई अब ट्रेड है ना, मैं यहीं तक के होल्ड करूंगा जहां तक वो जाएगा। अब मार्केट क्या करती है, इन्होंने 200 का ले रखा है, मार्केट हल्के हल्के नीचे आई, इन्होंने ट्रेड को होल्ड कर रखा है अपना, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट 200 से कितने पे आ गई, 190 पे, यानी उनको यहाँ 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, उन्होंने बुक नहीं किया, उन्होंने बुक नहीं किया। अब मार्केट आ गई 190 पे, जब मार्केट 190 पे आई ये चुपचाप बैठे रहे, नहीं मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट और ऊपर गई थोड़ी सी, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आ गई, तो मार्केट अब कितना आ गई, मार्केट आ गई 160 रुपए, 160 पे मार्केट आ चुकी। जब 160 पे मार्केट आ गई 160 पे, तो इनको अभी भी डर नहीं लग रहा। मैंने क्या कहा, इंट्रा डे वाले बंदे को प्रॉफिट में डर लगता है, लेकिन लॉस में तो उसे डर नहीं लगता, क्योंकि भाई बहुत बहादुर लोग होते हैं, इन पे तो पैसे की कोई कमी नहीं होती, इनको डरने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मार्केट और नीचे की तरफ रन कर गई, मार्केट कितने पे आ गई, मार्केट पहुंच गई 120 पे। अब इनको डर लगना शुरू हो गया कि भाई जो प्रॉफिट मैंने 3,000 रुपए का कमाया था उसमें से मैं 1,500 रुपए और फालतू मार्केट को दे रहा, यानी मेरा टोटल लॉस कितने का हो गया, 4.5 का, 4,500 रुपए का उसको बंदे को लॉस हो रहा है। तो वो अपनी ट्रेड कट कर देगा, यहाँ पे वो बैठा था किस उम्मीद में कि मार्केट यहाँ से उसी तरह रन करेगी। ये साइकोलॉजी इंसान की डिस्टर्ब करती है। ये साइकोलॉजी क्यों डिस्टर्ब कर रही, क्योंकि उसने जो पहला सेटअप देखा वो उस सेटअप पे चला। मार्केट की हर तरीके से नीड होती है, मार्केट हर तरीके में अपने आप को बदल के चलती है।
अब ये समझना, ये चीजें समझना आपके माइंड को है कि आपकी एजुकेशन, वहां पे अब सवाल आके रुक जाता है कि आपकी एजुकेशन किस पर्पस की है। आपकी एजुकेशन मिसाल के तौर पे ये देखिए कि 15% की आपकी एजुकेशन है, यानी आपने मार्केट में मिसाल के तौर पे 2 साल, आपने 2 साल मार्केट में काम किया और आपने टोटल 15% ही अपनी ग्रोथ करी, तो जाहिर सी बात है 15% की ग्रोथ आपकी इस साइकोलॉजी को लेके चलेगी। बहुत से लोग इस मार्केट में ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 2.5 साल इस मार्केट में वर्क किया, उनकी परसेंटेज जो आई वो 25% आई है, यानी उन्होंने सिर्फ 25% ही मार्केट को समझा है कि मार्केट की नफ्सियात क्या है, कि चलने की उसकी साइकोलॉजी क्या है। बहुत से लोगों को 5 साल हो गए मार्केट में, उन 5 साल वालों की साइकोलॉजी क्या होती है कि उनकी होती है 50%, यानी वो ये कहते हैं कि मेरे से बेहतर ट्रेडर है ही नहीं, जो मैं कहता हूं वो होता है। ये होती है उनकी एक अपनी साइकोलॉजी। जो इस तरीके के लोग होते हैं 50% वाले, वो अधूरे होते हैं क्योंकि वो बीच में खड़े, उनकी साइकोलॉजी अच्छी होती है लेकिन उस साइकोलॉजी में वो लोग कभी कभी ऐसी मार खाते हैं अपने इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि या तो वो इधर या वो इधर। ठीक है। दूसरे होते हैं जिनको 10 साल हो जाते हैं मार्केट में या 15 साल हो जाते हैं, उनकी साइकोलॉजी जो होती है वो 75% पे आके रुक जाती है। 75% कैसे कि कुछ लोगों ने नॉलेज, इन्होंने अपने 75% वालों ने मेंटोर से ली होगी, यानी एक मेंटोर से नहीं कई मेंटोर से अपनी वो ली होगी मेंटोरशिप 75% वालों ने। और फिर इसके बाद इन्होंने अपनी एक रिसर्च करी होगी, अपनी एक लर्निंग करी होगी, उसके बाद इनकी ग्रोथ 75% में आके रुक गई। तो ये जो 75% वाले लोग होते हैं ये बेहतर काम करने वाले लोग होते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं, जज्बात में कोई फैसला नहीं करते, तो इसी वजह से इनकी साइकोलॉजी बेहतर होती है। अब आ जाते हैं जिनको हो जाते हैं मार्केट में 20 ईयर्स या 25 ईयर्स। ठीक है, इनकी साइकोलॉजी होती है 95%। ये होते हैं बेस्ट 95% वाले बंदे मार्केट को इन 75 वालों से, 15 वालों से, 25 वालों से और 50 वालों से बहुत अलग देखते हैं मार्केट को, कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, कहाँ अपनी एंट्री बना रहे, कहाँ अपनी एंट्री नहीं बना रहे। तो ये लोग इनके ऊपर नजर रखते हैं। ये टोटल एक माइंड का खेल है। लेकिन मानिए इस खेल को अगर आपको खेलना है, इस खेल को अगर समझना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को शांत रखना है, सुकून से, कि भाई मेरा सेटअप जब बनेगा तो मैं करूंगा। अब मसला ये आ गया कि सेटअप बनेगा कैसे। सेटअप बनने की भी तो चीज होती है कि भाई सेटअप इस तरह बनेगा, ऐसे बनेगा। उसके लिए आपको सबसे मेन जो चीज होती है वो होती है एजुकेशन। एजुकेशन का एक जो पर्पस होता है ना वो हर तरीके से होता है। मान लीजिए कोई आपको $200 में पढ़ा रहा, सपोज करें ये $200 में आपको किसी ने एजुकेशन दी। मार्केट कितने की है? मार्केट है $9 मिलियन की। मार्केट $9 मिलियन की है, 9 मिलियन ट्रिलियन की कह लीजिए आप मार्केट है। और पढ़ा कितने में रहा वो? $200 में। दूसरा कितने में पढ़ा रहा? $300 में, है ना। ये देखो यहाँ माइंडसेट देखो, ये साइकोलॉजी, पूरी साइकोलॉजी पे आपकी रिसर्च हो रही है इस टाइम। और तीसरा पढ़ा रहा आपको $400 में। मार्केट कितने की है भाई साहब? $9,000 मिलियन की मार्केट को आप सिर्फ $200, $300, $400 में पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इतनी बड़ी मार्केट को पढ़ाने के लिए, इतनी बड़ी मार्केट को समझाने के लिए क्या आप 10-20 हजार रुपए में पढ़ लोगे? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ का जो यूएसडीटी का रेट है वो $96 है, यानी $200 के मोटा पढ़ लो, 100 ही पकड़ लो इसे कि 100 है तो $20,000 यहाँ के। $20,000 में कोई मुझे ये बताइए करोड़ों की मार्केट कोई पढ़ा देगा? आप खुद जवाब दीजिए कि इतनी बड़ी मार्केट को समझने के लिए क्या हमें इतनी छोटी अमाउंट जो लोग दे के चलते हैं वो सोचते हैं कि कामयाब हो जाएंगे और उनकी समझ में आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे मेन चीज कहानी क्या होती है कि जब तक आप इन चीजों को समझना शुरू करते हैं ना, ये क्या है ना, ये $200 वाले ये क्या सिर्फ क्या मानते हैं 5%
साइकोलॉजी में, यानी इन्होंने जिंदगी के 2 या 3 साल या 5 साल अपनी जिंदगी के दे दिए सिर्फ 5% समझने के लिए। सिर्फ 5% इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, सिर्फ 200, 300, 400, $500 में। बहुत सौ को तो शायद इससे ज्यादा भी होगा होंगे, क्योंकि मुझे 1-2 ट्रेडर मिले हैं इस तरीके से। वो क्या करते हैं, ये $200 वालों की कहानी सुनो। देखो, $200 वाला बंदा जोश में आएगा, ये इसकी साइकोलॉजी है, बड़े जोश में आएगा। उनने कहा नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं एजुकेशन लूंगा और मैं मार्केट में ये कर दूंगा और ये कर दूंगा, कल को मेरे पे फला कार होगी, ये होगा, बंगला होगा। वो इस माइंड सेट के साथ आता है। ठीक है जी। वो 6 महीने पढ़ता है, 6 महीने पढ़ने के बाद 2 महीने रिसर्च करता है, 2 महीने के बाद फिर अपनी ट्रेड बनाता है। पता ये चला कुल मिला के वो 1.5 साल में खत्म, उसका मार्केट से नामो निशान खत्म। अब आ जाते हैं 300 से 400, $500 वाले, ये भी इसी साइकोलॉजी में गिने जाते हैं। 1.5-2 साल में ये मार्केट से बाहर, इनका कभी नाम पता आपको मिलना भी नहीं। फिर आ जाते हैं $500 वाले। ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा भाई $500 दे के कम से कम 2 साल तो मार्केट में रुकें। ये भी जब बेचारे अपने पैसा गवा देते हैं ना, खाली हो जाते हैं, तब ये भी मार्केट से बाहर। फिर आते हैं $5000 वाले, जिन्होंने 5000 में एजुकेशन ली। ये मार्केट में कवर करते हैं अपने आने वाला पीरियड 10 साल के लिए। जो आते हैं $10,000 में पढ़ने वाले, जो एजुकेशन लेते हैं, क्योंकि 9,000 मिलियन की मार्केट है ना, इसको ये सोचो नहीं कि $100-200 में आपकी समझ में आ जाएगी। ये बिग होते हैं, ये मार्केट की चाल को समझ सकते हैं कि मार्केट का नेचर क्या होगा। तो ये पूरा खेल इस साइकोलॉजी पे चलता है। जहां हमारे साइकोलॉजी ट्रेड में बताई जाती है ना, वहीं साइकोलॉजी हमारी पैसों में भी कन्वर्ट होती है कि $200 वाला हमें क्या पढ़ाएगा, $300 वाला हमें क्या पढ़ाएगा, या $500 वाला हमें क्या पढ़ाएगा। ये कभी अपने माइंड पे ये भी सोचने की कोशिश करना, और आज से सोचना कि 9,000 मिलियन की मार्केट को, 9,000 मिलियन की मार्केट को क्या कोई इतने पैसों में, इतने कम पैसों में कोई पढ़ा सकता है आपको। और जो पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि वो 5% आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा है। मैंने एक रोड मैप वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फिबोनाची बताया था, और इतने सवाल उस पे फिबोनाची पे आए कि जी आज तक हमें किसी ने, महमूद खान को फोन किया लोगों ने कि जी हमें आज तक के किसी ने फिबोनाची इस तरह नहीं बताया कि A+B और डिवाइड करो B से और ये गोल्डन रेशो निकल के आके निकलता है। तो ये चीजें, ये तो सिर्फ आपको एक छोटी सी उसकी गोल्डन रेशो की क्लास दी थी कि भाई आप फिबोनाची इस तरीके से यूज किया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि हम अपनी साइकोलॉजी को और बेहतर कैसे करें। अब रहेगी, चलिए मैं अपनी बात करता हूं। मैं 6 नवंबर 2024 को इस शेयर मार्केट की दुनिया में मैंने कदम रखा। मैंने 6 नवंबर 2024, ये देखिए, ये ये मेरा टाइम है इस मार्केट में आने का। उससे पहले मैं क्या करता था, मेरी सर्विस थी अकाउंट्स में, क्योंकि सारी मैं अकाउंट्स का काम करता था, तो अकाउंट्स में मैं लगा रहता था। तो मेरे किसी एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई आपको शेयर मार्केट करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक हो भाई, सुना तो है शेयर मार्केट का, लेकिन डर लगता है भाई करते हुए। कहने का नहीं, पहले एजुकेशन वगैरह आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वही जो सब जाते हैं करते हैं कि देखने लगा। मैंने कहा भाई मुझे कोई मेंटोर मिल जाए तो मैं उस पे जाके पढ़ता हूँ। तो मुझे खैर कोई मेंटोर नहीं मिला। मुझे एक शख्स मिला, उसने मुझे कहा कि भाई ये फला मेंटोर है, इनसे आप पढ़ लो जाके। मैंने कहा जी ठीक है, चलो मैं चला जी गया उनके यहाँ। मैंने उनके यहाँ बात करनी शुरू करी, चलो जी हमारी क्लास शुरू हो गई। अब जब हमारी क्लास शुरू हो गई, उस क्लास में क्या हुआ, मुझे जो हमारे मेंटोर थे उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो इंड्यूसमेंट है, जिसको आईटीएम कहते हैं, आप पे तो वही नहीं आती लगानी। मैं जॉब कर रहा था उस टाइम, और मुझे भाई उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भाई आप ट्रेडिंग के लिए नहीं, आप ट्रेडिंग छोड़ दो। तो मुझे बड़ा इस बात का एहसास हुआ कि भाई, मैंने कहा यार मैं ट्रेडर नहीं बन सकता, ये ऐसी क्या चीज है जिसको मैं नहीं कर सकता। मैंने ये सुना कि भाई अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान हर चीज पर कुव्वत रखता है अगर वो उसे करे। तो ये मेरे माइंड में ये साइकोलॉजी थी, क्योंकि मैं अपना आप को हमेशा एक चीज कहता हूँ, मैं चाहे हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं अपना आप को एक बात कहता हूँ, आई एम द बेस्ट। मेरे से बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी अपनी एक साइकोलॉजी है माइंड में, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। नेगेटिव थॉट मेरे अंदर कभी जल्दी से आते नहीं। तो पॉजिटिव सोचने वाला बंदा
के माइंड में जब आप कोई नेगेटिव बात कहेंगे तो उसको तो फील होगी। मुझे फील हुई ये वाली बात कि यार इन्होंने मुझे ये बात कही कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि मैं अपने आप को क्या कहता था, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। ये मेरे अपने ख्यालात थे। आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी कि अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन आप भी यही रखिए, आप अपने आप को ये सोच के चलिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। ठीक है, जब आपसे बेहतर कोई नहीं हो ना, तो आपके माइंड में वो सारी चीजें आएंगी। तो अब हुआ क्या, जब उन्होंने मुझे ये वाली बात कही कि भाई आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, तो यकीन मानिए मैंने अगले दिन जाके अपनी कंपनी से रिज्यूम, वो अपना इस्तीफा दे दिया। मैंने अकाउंट्स की पोस्ट से मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा भाई मुझे करनी नहीं जॉब। मैं घर आया, घर आके मैंने अपनी घर वालों को कहा कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी। कहने लगे जी ये क्या बात है। मैंने कहा नहीं, आप, मुझे कुछ करना है लाइफ में। कहने लगे कि जी करो, लेकिन आपको जॉब करनी चाहिए थी। मैंने कहा नहीं, बाद में करते हैं। ये बात मेरे घर में जो आम लोगों के साथ होता है, जो मैंने किया वो आप मत करना। देखो मेरी बेवकूफी थी जो मैंने किया, लेकिन मेरे पास उतना पहले मैंने घर का एक निजाम बना के चला था कि मुझे कैसे अपना आप को इस मार्केट में लाना है। अब भाई मैं मेंटोरशिप में दाखिल हो गया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने लगा, सुनने को भी मिलने लगी कि आपकी लिक्विडिटी सही नहीं है, आपकी आईटीएम सही नहीं है, आपकी ये सही नहीं, वो सही नहीं है। तो ये इस बीच में मेरी मुलाकात जो हुई है वो हुई है इससे महमूद खान से। तो ये महमूद खान बेचारे कई जगह पढ़ के आए, इन्होंने कई जगह एजुकेशन ले रखी थी, कुछ अपने यहाँ ले रखी थी, कुछ इंडिया से ले रखी थी, कुछ फॉरेनर थे, इन्होंने वहां से एजुकेशन ले रखी थी। तो ये क्लास में अक्सर कई टॉपिक पे बात करते थे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल इस मामले में नील था, नील बटा नील, मुझे नहीं पता। तो इनसे जब बात होनी शुरू हुई तो मैं इनको देखता था कि यार ये तो बड़ा है होशियार बंदा है यार, इसको मार्केट को बहुत अच्छी नॉलेज है, इतनी अच्छी से समझ रहा है इसे। तो मैंने इनको कॉल करा। मैंने कहा भाई खान साहब, मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ, ये पहचान गए? कहने के हाँ जी मुझे पता है आप आसिफ भाई बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। मैंने कहा आपके सामने मेरी सारी हिस्ट्री है कि मुझे किस तरीके से डांट पड़ रही। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं, आपको मैं थोड़ा टाइम दूंगा। तो जब हमारी क्लास 10 बजे ऑफ हो जाती थी, तो उसके बाद ये बेचारे मुझे है ना वक्त देते थे, ये महमूद खान, और ये 10 बजे से मुझे लेके बैठ जाते थे, क्योंकि मेरे पास जॉब तो थी नहीं, मैं भी फ्री था। अब ये 10 बजे से हमारी जो स्टार्ट होती थी क्लास, वो होती थी सुबह के 5 बजे तक। यानी सुबह 5 बजे हम सोने बैठते थे कि भाई अब हम सोने का टाइम हो रहा, थोड़ा सा थक गए करते करते। तो इनने मुझे इतने कम टाइम में, जो मुझे 1.5 साल का कहता हूँ ना बार बार कि 1.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि इनके पास मेरे साथ बेनिफिट क्या हुआ है कि ये जो बंदा महमूद खान मुझे मिला, इसका जो एक्सपीरियंस था 4-5 साल का, वो मुझे एज इट इज फ्री मिला। इस बंदे का एक्सपीरियंस मुझे फ्री मिला। इसने, वरना 1.5 साल में कोई इतनी बारीक चीजें नहीं रिसर्च कर सकता जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा या आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। अभी तो इससे ज्यादा अगर मैं बारीकी में चला गया तो शायद मेरा ये यूट्यूब चैनल ना बंद हो जाए, क्योंकि बैन हो सकता है कि आप इतनी डीप रिसर्च में क्यों इतना बता रहे हैं। ये भी एक चीज है, क्योंकि इसका खामियाजा मैंने भुगता। अभी मेरे साथ हुआ था, मैंने एक डीप रिसर्च में एक ऐसी वीडियो अपलोड कर दी थी, अपने एक चैनल बनाया था मैंने भी। तो उस चैनल को बंद करना पड़ा क्योंकि वो मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा आप इतनी डीप रिसर्च नहीं दे सकते, आप दीजिए। हुई अपनी अपनी कहानी है। तो खैर जो मुझे जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे, उन्होंने वीडियो देखी इस बारे में और उनके कमेंट्स भी आए थे। तो अब हुआ क्या, ये महमूद भाई ने जो मेहनत करी, कहने लगे भाई चलो अब बैठ के हम मेहनत करते हैं। तो इन्होंने मेरा 6 महीने में जो ट्रेडिंग का स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज कर दिया था। ये इस मेंटोर के बाद भी इसी अंग्रेज से जाके इन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद ये बेचारे वहां पढ़ते थे, फिर मुझे बताते थे कि भाई आज उसने ये पढ़ाया। तो मैं इनसे सवाल करता था, क्योंकि सवाल करने आ गए थे मेरे पास सवाल करने आ गए थे, क्योंकि इन्होंने मुझे 6 महीने से जो पढ़ा रहे थे, देख रहे थे, वो सवाल मेरे पास इनके आने शुरू हुए, पढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये कैसे आप इन चीजों को कवर करके चल रहे हैं? तो कहने लगे कि भाई ऐसे देखना। मैंने कहा जी मेरा एक सवाल है। तो कहने लगे बोलो क्या है? मैंने कहा चेंज ऑफ कैरेक्टर पूछ लो उनसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे कैसे डिफाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे पूरी हम उनकी एक लेक्चर चला। उसके बाद हमें इन चीजों का पता चला कि भाई कैसे यूज होगा। फिर हम मार्केट में
अपना आप को और बेहतर बनाने लगे। तो ये चीजें हमारी होने लगी। फिर आई ट्रेन लाइन पे बात कि कि जी ट्रेन लाइन कैसे लगाई जाती है। तो ट्रेन लाइन लगाने के भी हमने महमूद खान ने मैंने 7 तरीकों से ट्रेन लाइन लगती है। आपको तो शायद अभी तक ये भी नहीं पता कि ट्रेन लाइन लगती कैसे है, क्योंकि ट्रेन लाइन भी चेंज होती है, ध्यान रखना। एक ट्रेन लाइन यहाँ लगेगी, फिर यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ शिफ्ट होगी, तो वो शिफ्ट होती है ट्रेन लाइन। इसके बारे में भी आपको पता, क्योंकि वो है ना, आपने $500 में कितना पढ़ा या $200 में सिर्फ 5% या 15%, ये आपकी एजुकेशन है जो यहीं तक के आके रुक गई। ये इंसान की एक साइकोलॉजी होती है। फिर इनकी जो इनके साथ महमूद खान के साथ हुआ क्या, इन्होंने कई लोगों को ये वाली बात कही कि भाई आप, जब मेरे से मुलाकात नहीं हुई थी, इन्होंने कहीं आईसीटी वगैरह भी करी थी, तो उन बच्चों को भी इन्होंने कहा कि भाई आप लोग एक टीम की तरीके से काम करते हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका खुद का कहना था कि वो टीम के लोग ये कहते थे कि भाई आप तो खुद नाकारे हो, जैसे मैं नाकारा था। बात है साहब, मैं अब से 1.5 साल पहले इस मार्केट में नाकारा था, बिल्कुल नाकारा, जिसको मार्केट की ए या बी या सी कोई मालूमात नहीं थी। लेकिन अगर आज ट्रेड की बात आए तो 10 साल पुराने वाले बंदे को या जिसको 15 साल हो गए, अल्लाह के हुक्म से सामने बिठा दो, ट्रेड में फेल कर देंगे कि भाई ये एक्सपीरियंस मेरा 1.5 साल वाला। वजह क्या है? क्योंकि मुझे 1.5 साल तो कहने को हुआ, लेकिन जिसके 4 साल मेरे पीछे लगे उसको मिला के मुझे टोटल 5.5 साल हो गए, क्योंकि उसका माइंड को, इसके महमूद खान के माइंड को मैंने कैच किया, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैंने अपने अंदर लिया। तो इसलिए मैं कह रहा कि मुझे जो 1.5 साल है वो मेरे 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने इसलिए तो कह रहा कि 1.5 साल वाले बंदे को मैं इसलिए फेल करने की बात कर रहा कि मैं 4.5 साल का एक्सपीरियंस मैं भी लेके बैठा, अगर वो इतना है। क्योंकि इसमें और मेरे में सिर्फ 5.5 ईयर का फर्क आके रुक गया। क्योंकि बहरहाल ये मुझसे बेस्ट होगा, लेकिन इतना भी मैं बेकार नहीं हूं ना कि ये तारीफ करने के लायक ना बचे कि कहेगा कि वाकई में 1.5 साल के एक्सपीरियंस में आपने बेहतर अपनी जर्नी शुरू करी है। तो ये जर्नी हमारी ऐसे शुरू हुई, ऐसे मेरी मुलाकात हुई, ऐसे तरीके हुए। दूसरा, जो साइकोलॉजी होती है लोगों की, एक साइकोलॉजी मैं आपकी और बता रहा, जो लड़के करते हैं खास तौर से। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। आप क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट, अपनी कमाई अपने दोस्तों को बताना शुरू करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अपनी कमाई, अपना पीएनएल, अपनी चीजें अपने दोस्तों को भी नहीं दिखानी, क्योंकि इससे आपको नजर लगती है। ये बात साफ ध्यान रखिएगा। हाई लगती है, अगर उसका निकल गया कि यार मैं भी तेरे साथ ट्रेडिंग कर रहा, मैंने तो कोई 2,000 नहीं कमाए, तूने 2,000 कमा लिया, बल्कि मुझे तो 2,000 का लॉस है, तो उसकी जो नजर होगी ना, वो आपको बर्बाद कर देगी। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी कमाई का कोई भी राज आप बिल्कुल भी अपने किसी भी दोस्त को बिल्कुल नहीं बताने। माँ बाप को बता दो, भाई बहन को बता दो, लेकिन एक ऐसे इंसान को कभी ना बताओ कि जो आपका होगा तो वो आपके पेट में है, आपके पेट में बैठा होगा, लेकिन वो आपका सही मायनों में दुश्मन होगा, क्योंकि वो अफसोस इस बात का करेगा कि यार इसको प्रॉफिट हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ इस मार्केट में। तो अपना पीएनएल बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई अपना पीएनएल दिखाओ, किसी को साफ कह दो भाई हम क्यों दिखाएं, हमें किसी को प्रूफ या साबित करने की जरूरत नहीं, हम क्या है। मैंने आपको क्या कहा, अपने माइंड में, अपनी साइकोलॉजी में ये बिठा लो, आई एम द बेस्ट, बस बात खत्म। आप सही हो, सब सही है, इसलिए आप इस मार्केट में इस साइकोलॉजी के साथ काम अगर करोगे तो आप कामयाब हो गए, वरना आप कामयाब कभी नहीं होने। लॉस से, मैंने कहा ना, आप लोग लॉस में तो शेयर हो भाई, प्रॉफिट से तो आप लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप सिर्फ इतना सा मूव लेके भाग जाते हैं। ये मूव तो आपने कभी पकड़े ही नहीं होंगे। वही साइकोलॉजी आ जाती है कि इंसान की, कि उसे कैसे कवर करना। तो इन चीजों को आप और बेहतर बनाइए। ये साइकोलॉजी की जो किताब है या बुक है या कुछ भी आप कहीं से भी पढ़ के आए, कुछ भी आए, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके अंदर है। आपको सिर्फ किसी को नहीं पहचानना, अपने आप को पहचानो। और ये जंग सही मायनों में आपकी खुद से है। इसमें डिसिप्लिन काम करेगा, आपकी एजुकेशन आपका साथ देगी। आप किस रास्ते पे चल रहे,
उस रास्ते को समझने के लिए आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत पड़ती है। वो मेंटोर आप लो, चाहे ऑनलाइन लो या ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए लो, या कहीं आपके आसपास हो कोई मेंटोर, उससे मेंटोर से एक अच्छी लाइन वो लो एजुकेशन, तो आपको इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। ये चीज बहुत बारीक है, ये खेल है, गेम है एक तरीके का। इस गेम को आपको समझना पड़ेगा अपने माइंड सेट के साथ। तो ये साइकोलॉजी होती है। बस अपनी कमाई का कोई भी हिस्सा आप किसी भी दोस्त को, किसी भी जानने वाले को कि भाई तूने आज कितना कमाया कितना नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये बात हकीकत है, ये हदीस भी है कि इस तरह की चीजें आप लोगों को शेयर नहीं करनी कि आप किस तरीके से अपनी कमाई का जरिया आप कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक हदीस है। और जो आपसे पूछे तो समझिए वो एक नंबर का जाहिल आदमी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी में बस यही दूसरों को टटोलना कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अपनी रिसर्च अगर करता इंसान तो कहीं का कहीं पहुंच जाता। ये भी आप उसके अंदर ये बात देखिएगा, ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में जो आपके आसपास हो। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा, लेकिन ऐसे मिल सकते हैं आपको कि जो सिर्फ दूसरों को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसकी कमी मिल जाए। ये चीज इंसान को कामयाब नहीं करती। एक मक्खी की मिसाल बताई है कि मक्खी है ना, सिर्फ उसी जगह आके बैठती है जिस जगह मवाद होती है, पस होती है इंसान के अंदर। मक्खी कभी भी साफ सुथरी जगह आके नहीं बैठनी। तो ऐसे लोग है ना, उस मक्खी की तरह हैं जो आपका प्रॉफिट तो देख लेंगे, अच्छा, और वो कहीं और जाके गा देंगे, कहीं आपको नजर लगा देंगे। तो ऐसे लोग ऐसी मक्खी की तरह होते हैं जो सिर्फ गंद पसंद करते हैं, उन्हें अच्छाई पसंद नहीं होती। तो ऐसे लोगों से आप बचें। तो अपने प्रॉफिट को बचा के रखें और किसी के साथ शेयर ना करें। सिर्फ अपने उस्ताद, अपने मेंटोर और अपने घर वालों के साथ अपनी रिसर्च को शेयर करें। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी अपनी रिसर्च को शेयर ना करें। ये थोड़ा सा आप लोगों को अपना माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास में इतनी रख रहा। और अगर इस साइकोलॉजी पे आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी चीज समझ में आई है कि हाँ नहीं, हम इस चीज की कसम खाते हैं कि आइंदा हम इन चीजों से बचेंगे और इन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल के एक अच्छी जर्नी शुरू करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह मानता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन के खड़े होंगे। आप बस ये ध्यान रखना कि 9,000 मिलियन की मार्केट को अगर कोई बंदा आपसे पढ़ाने कहे कि भाई $200 $500 में पढ़ा रहा, तो उससे मालूम करिए कि आप पढ़ा क्या रहे, आपकी एजुकेशन क्या। आप और कुछ नहीं, मेरा रोड मैप वाला जो फिबोनाची वाले जो मैथमेटिक्स है वही पूछ लीजिए। अच्छा एक बात और बताऊं, उस मैथ वाले रोड मैप को न जाने कितने लोग अब अपने उसमें पढ़ाना शुरू कर देंगे। देखो जी हम ये नई चीज, क्योंकि मेरी वीडियो पहुंचेगी उन लोगों के लोगों तक देर से, वो लोग इतने आप लोगों से पैसा कमा के एक तरफ बोलेंगे इन्होंने कहा भाई अब तो हमने कमा लिया। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो इन चीजों से जरा समझे। जो इस वीडियो को देख रहा है वो सवाल जरूर करे कि जी फिबोनाची मैथमेटिक्स के तरीके से हमें पहले निकालना बता दो कि आप पढ़ा क्या रहे, बाकी तो बात बाद में होगी और तरीके क्या है। ठीक है, अब इंशाल्लाह आज की हम साइकोलॉजी की क्लास इतनी रख रहे। बाकी ये 5th क्लास है। अगले थर्सडे में आपके सामने 6 क्लास आ जाएगी। उस 6 क्लास में जो हम वीडियो बनाएंगे वो वैलिड पुल बैक बनते कैसे हैं। तो ये सवाल होगा कि वैलिड पुल बैक बनने की जो डेफिनेशन है वो कैसे है, तो उसको समझिए। क्योंकि आज तक आपने वैलिड पुल बैक, अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, नहीं पता तो मेरी 6 जब वीडियो आएगी उसमें पूरी वैलिड पुल बैक की डेफिनेशन पढ़ाई जाएगी आपको कि वैलिड पुल बैक बनते कैसे हैं, हाई कैसे करता है, लो कैसे करता है, लो के बाद हाई कैसे करता है। तो पूरी एक सीरीज उसमें आएगी, वो आपको इंशाल्लाह और मजीद आपकी ट्रेडिंग में चांद चांद लगाएगी। तो आज के लिए मैं आपकी क्लास इतनी रख रहा। अल्लाह हाफिज।